सुख सुविधा सब छोड़कर वो चुनाव की राजनीति में आए। प्रशांत किशोर का दल ज्वाइन किया तो बहुत बवाल हुआ, सियासी बॉन्डर, कि भाई प्रशांत किशोर ने कहाँ से खोज लिया ऐसा उम्मीदवार। ठीक है, चुनाव में जीत हार होगी वो दूसरी बात है, लेकिन एक ट्रेंड तो सेट किया कि एक योग्य और कर्मठ आदमी को उम्मीदवार बनाया। बहुत तारीफ हुई, देश दुनिया में चर्चा भी हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है, सियासी सरगर्मी चारों ओर देखने को मिल रही है। ऐसे में केवल अब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि एक नई टीम मैदान में आ गई थी। टीम थी प्रशांत किशोर की, जनसुराज की। सारे नए चेहरे, नए उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे प्रशांत किशोर, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंस गया है। तरारी सीट से उन्होंने आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चुनावी मैदान में उतारा था। एसके सिंह नाम है उनका, लेकिन यह खबर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले ही चुनावी मैदान से वो बाहर हो सकते हैं। आखिर क्या वजह है, जानते हैं हम श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, क्या वजह है? देखिए, जब एसके सिंह का नाम का अनाउंसमेंट प्रशांत किशोर ने किया तो माना गया कि सियासी बम फोड़ दिया है। इतना बड़ा आदमी, मतलब बिहार से दो ही उप प्रमुख हुए हैं सेना के, एक इनके सिंह थे और ये दूसरे हैं एसके सिंह। तो इतने बड़े पद तक पहुँचे, सेवानिवृत्त हुए और सुख सुविधा सब छोड़कर वो चुनाव की राजनीति में आए। प्रशांत किशोर का दल ज्वाइन किया तो बहुत बवाल हुआ, सियासी बॉन्डर, कि भाई प्रशांत किशोर ने कहाँ से खोज लिया ऐसा उम्मीदवार। ठीक है, चुनाव में जीत हार होगी वो दूसरी बात है, लेकिन एक ट्रेंड तो सेट किया कि एक योग्य और कर्मठ आदमी को उम्मीदवार बनाया। बहुत तारीफ हुई, देश दुनिया में चर्चा भी हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि उनका बिहार के किसी ज़िला में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो मुश्किल तो फंसी हुई है। अब कानून ये कहता है कि दो जगह अगर नाम है या वहाँ नाम नहीं है जहाँ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहाँ वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम शामिल कराना पड़ेगा। उसके लिए समय नहीं है उनके पास। दिल्ली में जहाँ पर नाम है वोटर लिस्ट में, वहाँ नाम कटवाना पड़ेगा। तो इतना कम समय में, अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया है, समय बहुत कम है, कैसे वो दिल्ली के वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाएंगे, कैसे बिहार के आरा जिला में जाके अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएंगे, बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि चुनाव उनका नामांकन नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब तो चुनावी मैदान में उतर चुके थे वो, नामांकन शुरू हो गया था। अब अगर उन्हें पीछे हटना पड़ेगा तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्या नया चेहरा लेकर आएंगे? बहुत बड़ा सेटबैक होगा जनसुराज के लिए, क्योंकि जनसुराज के चारों उम्मीदवार ठीक है, खास हैं, अलग हैं, अच्छी छवि वाले हैं, लेकिन एसके सिंह तो बहुत बड़ा नाम था और उनके नाम का ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने खुलासा किया। तो सियासी बॉन्डर मचा कि भाई इतना बड़ा कैंडिडेट अब लड़ रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी से, अब वही चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये तो बड़ा सेटबैक है जनसुराज के लिए। अब इतना कम समय में, देखिए वैसे तो हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने 4-5 उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार रखा है, चुनकर रखा है। तो वैसे में कोई मुश्किल नहीं है, दूसरा कोई उम्मीदवार घोषित हो सकता है। जो उम्मीदवार थे जिन्होंने समर्थन कर दिया एसके सिंह का, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। वहाँ के मुखिया भी हैं, वहाँ के जिला पार्षद के पति भी हैं, तो वो दबंग हैं और प्रभावशाली लोग हैं, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल है, इतना बड़ा नाम जिसको आगे किया प्रशांत किशोर ने, वाहवाही लूटी, क्यों चूक गए ये पता करने में कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। क्योंकि वो तो कभी बिहार में रहे नहीं, वो तो दिल्ली में और देश के दूसरे कोने में रहे हमेशा। दिल्ली में अभी रह भी रहे थे, तो वहीं पर वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। तो बगैर वोटर लिस्ट में नाम के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नामांकन ही नहीं होगा। तो आज समय भी इतना नहीं है कि आप जा कर के दिल्ली से वोटर लिस्ट से अपना नाम गायब करा लीजिएगा और यहाँ फिर ऐड करा लीजिएगा। मुझे नहीं पूरी जानकारी है टेक्निकल कि कितना समय लगता है इसमें, लेकिन समय लगता है जो मेरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि वो नामांकन पर्चा दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा झटका होगा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए, क्योंकि जनसुराज तो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहा है। और एसके सिंह जीत जाएंगे चुनाव, मैं भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बिहार
की जो परंपरा रही है, आप देखती हैं कि जातीय राजनीति होती है। तरारी में भूमिहार और अति पिछड़े जाति के लोग ज़्यादा हैं। माले की वो सिटिंग सीट है। सुनील पांडे का बेटा वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का उम्मीदवार बन गया है। तो एनडीए भी मजबूत है वहाँ पर। लड़ाई तो माले और एनडीए के बीच ही दिख रही है। अब बड़ा नाम आया था तो हो सकता था कि बदलाव के लिए लोग उनको वोट करते। प्रशांत किशोर ने इसी उम्मीद से उनको उतारा होगा ना कि एक तरफ बाहुबलियों का परिवार है उम्मीदवार में, एक तरफ माले है जिससे वहाँ के अपर कास्ट के लोग परेशान हैं। तो उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसकी छवि बहुत साफ सुथरी है, जिसका अचीवमेंट बहुत बड़ा है, सेना का उप प्रमुख रख चुका है। लेकिन अब तो टेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। भाई नई शुरुआत आपने की राजनीति में, लेकिन टेस्ट होता उसके बाद तो पता चलता नतीजा क्या होगा। तो टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, लड़ाई ही नहीं लड़ पाएंगे, ये बड़ी मुश्किल है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर एसके सिंह को पीछे हटना पड़ता है तो कहीं क्या जनता में ये मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर ने जोश जोश में ऐलान तो कर दिए पार्टी का, उम्मीदवारों का ठीक से रिसर्च नहीं किया? बिल्कुल, प्रशांत किशोर तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन वो दूसरे के लिए रणनीति बनाते रहे हैं। कभी उनके जिम्मे ये काम नहीं आया होगा कि जो इसको उम्मीदवार चुना जा रहा है उसका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। ऐसा केस आया ही नहीं होगा उनके पास, क्योंकि दूसरे स्थापित राजनीतिक दलों के लिए वो रणनीति बनाते हैं। तो उनकी भूमिका होगी चुनावी रणनीति बनाना, उनकी भूमिका होगी चुनाव प्रचार करना, उनकी भूमिका होगी उम्मीदवार के चयन में। लेकिन उम्मीदवार का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हो, ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और जब बाहर के लोग को आप बुलाकर लड़ा रहे हैं तरारी के ही, लेकिन बाहर जीवन भर रहे हैं, उनको बुलाकर लड़ा रहे हैं, तो उनकी टीम को चाहिए था कि पड़ताल कर ले कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए जिसको चुन रहे हैं वो चुनाव टेक्निकली लड़ भी सकता है या नहीं लड़ सकता है, उसका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है और वो एक जगह ही वोट देते हैं, तो चलेगा। लेकिन जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम होना बेहद ज़रूरी है। तो बिहार में कहीं होता दूसरे ज़िला में तो आप करा सकते थे। अब बिहार के किसी ज़िला में है ही नहीं, दिल्ली में है, वो दूसरा राज्य है देश की राजधानी है और दूसरा एक राज्य भी है। तो अब मुझे नहीं लगता प्रशांत किशोर क्या इसका तोड़ निकालेंगे। बहुत समझदार हैं, चुनावी रणनीतिकार भी हैं, लेकिन अब उनकी अग्नि परीक्षा है विधानसभा का उपचुनाव, और ये चुनौती बहुत बड़ी आ गई है सामने। तो चलिए, चुनावी मैदान में तमाम उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया था प्रशांत किशोर ने, लेकिन यहाँ एक छोटी सी चूक हो गई है जो पीके को, उनकी पार्टी को भारी पड़ सकती है। साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को सामने किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी क्या आगे फैसला लेती है, क्या नया उम्मीदवार को लेकर आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।